मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत आयोजित राज्य कार्यशाला में भाग लिया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का अभिनंदन किया। सीएम धामी ने वक्फ सुधार जन जागरण कार्यशाला को संबोधित किया। मुस्लिम महिलाओं ने पुष्प वर्षा करके सीएम धामी का स्वागत किया। अपनाकर आगे बढ़ें, उनकी उन्नति का कारण बने, तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा और समीक्षा होगी। भारत सरकार लगातार हमारे राज्य की चिंता करती है। आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हमको अनेक जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को स्वीकृति भी मिलेगी और विकास के जो काम हमारे चल रहे हैं उनमें और तेजी आएगी। मैं आदरणीय मुख्य गृह मंत्री जी का देवभूमि आगमन पर हृदय से उनका स्वागत। मैं सभी हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़ें और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्र संघ उद्घाटन समारोह में शामिल होने गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने समारोह को संबोधित भी किया। और जिनके निमित्त आज ये छात्र संघ उद्घाटन समारोह हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, हमारे इस जनपद के जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी और श्री लोकेश्वर सिंह जी एसएसपी और सभी उनकी पूरी टीम, मैं सबसे पहले तो आप सभी का, हमारे छात्र संघ के सभी पदाधिकारीगण और आप सबका आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमचंद्र बहुगुणा जी को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ज्ञान की तपोभूमि के रूप में विख्यात इस विश्वविद्यालय में उत्साह और ऊर्जा से ओत-प्रोत आप सभी युवाओं के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और सच में मैं जब भी किसी छात्रों के कार्यक्रम में जाता हूं, युवाओं के कार्यक्रम में जाता हूं, तो अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। हिमालय की सीएम धामी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाकर तत्काल सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को ड्रग माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हें साफ कर दिया कि राज्य की जनता का विश्वास कायम रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में 4 धाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियाँ हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। अच्छा है, हमारे यहाँ पर आने वाले समय में कुंभ भी प्रस्तावित है, गंगा राज्यात भी है, कांवड़ यात्रा है, बड़े हमारे धार्मिक स्थान, देव स्थान, 4 धाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और समय समय पर होने वाली जो आपदाएं हैं उन आपदाओं पर भी हमारी पुलिस, SDRF और अनेक मौक़ों पर बहुत इनिशिएटिव लेकर काम हमेशा करती रही है और इस संगोष्ठी से और अच्छा
उनका सबका समन्वय हुआ है, सबके विचार आए हैं, आपस में चीज़ों की गहन समीक्षा हुई है, जो आगे के लिए एक अच्छा लाइनअप होगा, अच्छा जो है आगे किस तरह से काम करना है, वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ से बड़े हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने भी सभी के साथ वार्ता करके उसको आगे बढ़ाया है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में खेल कूद प्रतियोगिता होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में युवा कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर होने वाली इन प्रतियोगिताओं में युवा खिलाड़ियों और नई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की समस्त खेल परिसंपत्तियों को अधिकतम उपयोग में लाने के साथ ही उनके रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य के सभी बहुउद्देशीय हॉल में खेल गतिविधियों के साथ ही स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित होती रहे। और बात अब उत्तराखंड में मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन जमकर बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके चलते आज 11 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, तो कल से 3 दिन तक सभी जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के 6 और कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं आज राज्य के सभी जिलों में बारिश होगी, जिसका सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद 21 अप्रैल से मौसम थोड़ा राहत देगा। साथ ही 21 अप्रैल को सिर्फ 3 जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन के हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। जब आप 19 तारीख को जाएंगे तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी, तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज़ का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में फिर वो जो है मिलने वाली है, और हल्की से बहुत हल्की या एका दुक्का जगहों में मध्यम दर्जे तक की जो है बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो फिर रहने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जिन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है उसके नाम आपको बताते हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये वो जगह हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किए गए हैं। 4 दिन जमकर बारिश की संभावना बताई गई है। 11 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। सभी जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल मंडल के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में बारिश की आशंका बताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने को कहा है। गढ़वाल मंडल के 6 जिले, तो वही कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में बारिश की आशंका है। बारिश का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की निर्देश दिए। और बड़कोट नगर क्षेत्र को जोड़ने वाले परंपरागत रास्तों पर होते हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 को जोड़ने के लिए सड़क बनाई जा रही है। बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने अपने चुनावी घोषणा में किए गए वादों को अब धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। यमुनोत्री हाईवे से आरा मशीन वाल्मीकि बस्ती होते हुए तिलाड़ी मोटर मार्ग को जोड़ने का काम किया जा रहा है। बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र से दर्जन गांवों को जोड़ने वाले रास्ते अतिक्रमण की चपेट में थे, जिन्हें नगर पालिका अध्यक्ष ने हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस बाईपास के बनने से बड़कोट को जाम से निजात मिलने की भी उम्मीद है। नई आधुनिक मशीन से राशन वितरण योजना राशन डीलरों के लिए मुसीबत बन गई है।
रुड़की में हाल ही में ई पॉश मशीन का शुभारंभ किया गया था, जिससे राशन वितरण प्रणाली को लेकर कोई घटौती ना हो सके। लेकिन आधुनिक मशीन आने से राशन डीलरों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, जिससे लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर शहर के राशन डीलरों ने विधायक को मामले में ज्ञापन सौंपा है कि नई ई पॉश मशीन को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि बिना प्रशिक्षण दिए राशन डीलरों को मशीन उपलब्ध करा दी गई है, जिससे समय पर राशन नहीं बंट पा रहा। वहीं राशन डीलरों ने कहा है कि पहले सरकार ई पॉश मशीन को चलाने का प्रशिक्षण दे, उसके बाद ही राशन बांटने में सुविधा मिल पाएगी। आ रही है जो पब्लिक है, पब्लिक उग्र हो रही है और कह रही है कि हमें राशन दो, बहुत लंबी लाइन लग रही है और कभी कनेक्टिविटी गायब हो जाती है मशीन में, कभी कांटा कनेक्ट नहीं होता, कभी हैंग हो जाती है, लॉग आउट हो रही है बार बार, हर 10-15 मिनट में लॉग आउट हो रही है, लॉग इन करो, बहुत लंबा प्रोसीजर हो रहा है और उस 3-4 महीने लगेंगे उसे सीखने में। पहले लैपटॉप दिया गया, उसे 1 साल लगा सीखने में, अब ये दी गए सिखाएंगे जब भी तो पता चलेगा। अब 3-4 महीने टाइम लेंगे जब भी तो पता चलेगा, अब टाइम देंगे हमें जब भी तो सीखेंगे हम। अब वो बार बार लॉग आउट हो रही है। विधायक जी के कार्यालय पे आज हम अपनी समस्याएं लेकर आए हैं। हम रुड़की शहर से राशन डीलर सभी भाई लोग इकट्ठा हुए हैं। विगत अभी पिछले दिनों हमें 9 तारीख यानी कि 9 अप्रैल 2025 को माननीय मंत्री जी रेखारे द्वारा ये नई मशीन आई है जी, ई पॉश मशीन, वो हमको दी गई। अच्छा दी गई, मगर हमको देने से पहले कोई हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई, ना ही हमको ये बताया गया कि ये मशीन आ रही है। इसका कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया, ना ही इसके बारे में हमें कोई जानकारी दी गई कि इसको किस तरीके से चलाना है। अब आप ये देखें कि इस मशीन को लेकर हम राशन के लिए बैठ गए हैं। अब हमें इस पर कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता उग्र हो रही है और किसी भी अप्रिय घटना होने में कोई देरी नहीं लग रही है। कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो बताइए उसका कौन जिम्मेदारी लेगा। आज सभी राशन डीलरों से मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया। अभी सरकार द्वारा, विभाग द्वारा जो है ई पॉश प्रणाली के तहत राशन डीलरों के पास एक मशीन लगाई गई है, जिसमें बायोमेट्रिक राशन डीलर का भी होगा और जो व्यक्ति राशन ले रहा है उसका भी होगा। और प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए और इसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसको रोकने के लिए ये प्रणाली अपनाई गई है कि सरकार जो राशन दे रही है गरीब आदमी के लिए, वो गरीब आदमी तक पहुंचना जरूरी है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, गरीब व्यक्ति को मिले, जो जिसको ज़रूरत है उसको लाभ मिलना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि सरकार ने जो ये मुहिम उठाई है डिजिटल इंडिया की, उसके तहत ये एक अच्छा कदम है। तो मैं चाहूँगा कि बदलाव आना, आधुनिकीकरण करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को विकसित भारत की ओर ले जाना, ये हमारा लक्ष्य है। उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने कार्यालय में नगर पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में पिंडर नदी में चैनलाइजेशन के बाद किनारे लगाए गए मलबे के उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बाजार में आड़े तिरछे खड़े वाहनों को नगर पंचायत द्वारा बनाई गई पार्किंग में खड़े करने के निर्देश दिए गए, ताकि जाम से निजात मिल सके। उप जिलाधिकारी भट्ट ने कहा कि जाम से निजात दिलाने के लिए जल्द ही स्थानीय व्यापारियों, वाहन चालकों और पुलिस समेत नगर प्रशासन के साथ एक बैठक की जाएगी, जिसमें सुझाव और निदान के उपायों पर चर्चा होगी। आज जो हमारे व्यवसायी थे इनको बुला कर निर्देशित किया है। इसमें हमारे यहाँ पर मेनली 3 जो पट्टाधारक हैं, चेपड़ो वाला है और 2 पिंडर नदी से पहले वाला है, तो इनको बुला के इनको निर्देशित किया गया है। अभी एक जल्द ही एक और मीटिंग करने वाले हैं। इसमें जो हमारे पुलिस थानाध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल और टैक्सी एसोसिएशन हमारा जो है, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और कैसे भी करके जो है ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है कि एक तरह से अराजकता फैल रही है, तो कैसे हम इसमें चालानी कार्रवाई भी करेंगे। और इसमें सभी जो व्यापारी वर्ग है, हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, इन्होंने हमारा साथ दिया है। और आगे भी हम आश्वस्त करते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल्स भी वहाँ पर हैं, तो कुछ जो स्कूली बच्चे उनको भी दिक्कत ना हो, तो बहुत जल्दी ही इसमें मीटिंग लेके हम अगले हफ्ते से चालानी कार्रवाई। मुख्य बाजार की स्थिति देखते हुए, जो कि हमारा थराली मुख्य बाजार पिंडर नदी के समीप स्थित है, तो उसकी स्थिति जो अभी बरसात होती है उसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो हमने एसडीएम सर से मांग की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है कि जो नदी आपने चैनलाइज करवाई है उसको थोड़ा और गहरा खोदा जाए। जो पुराना लेवल था पिंडर नदी का, उस लेवल पर नदी को लाया जाए, जिससे कि थराली मुख्य बाजार की सेफ्टी हो सके
और हमने जाम की स्थिति को लेकर के भी उनसे वार्ता की है कि जो थराली में बार बार जाम की स्थिति बन रही है उसमें आप लोग थोड़ा सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे। मुख्य बाज़ार की स्थिति देखते हुए, जो कि हमारा थराली मुख्य बाज़ार पिंडर नदी के समीप स्थित है, तो उसकी स्थिति जो अभी बरसात होती है उसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो हमने एसडीएम सर से मांग की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है कि जो नदी आपने चैनलाइज करवाई है उसको थोड़ा और गहरा खोदा जाए। जो पुराना लेवल था पिंडर नदी का उस लेवल पे नदी को लाया जाए, जिससे कि थराली मुख्य बाज़ार की सेफ्टी हो सके। और हमने जाम की स्थिति को लेकर के भी उनसे वार्ता की है कि जो थराली में बार बार जाम की स्थिति बन रही है उसमें आप लोग थोड़ा सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे। मुख्य बाज़ार की स्थिति देखते हुए, जो कि और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने ऋषिकेश कोतवाली पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। साथ ही महिला हेल्प डेस्क और महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत होने वाली काउंसलिंग आदि का जायजा लिया। इस दौरान अध्यक्ष ने कोतवाली में पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए जन सुनवाई भी की। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा में रिवर राफ्टिंग करते हुए राफ्ट पलटने से देहरादून के सागर नेगी की डूबने से मौत हो गई। गंगा का पानी शरीर में ज्यादा जाने की वजह से पर्यटक की मौत होने की आशंका जताई गई है। जानकारी के मुताबिक राफ्टिंग शिवपुरी से शुरू हुई थी। जैसे ही राफ्ट गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंची तभी अचानक से गंगा में पलट गई। इस हादसे में राफ्ट में सवार सभी पर्यटक गंगा में बहने लगे। हरिद्वार में अब शराब पीकर वाहन चलाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हरिद्वार पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल ने निर्देश पर जिले भर में देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के हर चौक चौराहे पर पुलिस की टीम मुस्तैद रही और सड़क पर उतरे नशे में धुत ड्राइवरों को सख्ती से सबक सिखाया गया। शहर में देर रात तक पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर तैनात रही। किसी को भी नियमों में छूट नहीं दी गई। पुलिस ने हर संदिग्ध वाहन को रोका, कागजातों की जांच की और नशे में पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय के निरंतर निर्देशों के साथ साथ जनपद स्तर पर भी ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो केसेस हैं उस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता रहा है। और इस क्रम में जो थाना पुलिस है, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि के समय खासकर जहां पर ओवर स्पीडिंग की समस्या है या ड्रंक एंड ड्राइविंग की जो दिक्कतें आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और इसमें कार्रवाई के साथ साथ लोग इस संबंध में जागरूक भी हो रहे हैं। और रात्रि के समय खासकर ये शिकायतें रही हैं कि हाईवे पर ड्रंक एंड ड्राइविंग के साथ ओवर स्पीडिंग की भी एक समस्या बड़ी रही है, तो उसको भी कंट्रोल किया। हरिद्वार में पुलिस के ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान को अब कुछ शरारती तत्व सरेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से सामने आया है, जिसमें एक युवक सड़क के बीचों बीच शराब की बोतल लेकर नशे में झूमता और अजीबोगरीब हरकतें करता दिखाई दे रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त युवक सड़क पर बैठा हुआ था वहां ट्रैफिक भी चल रहा था। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस नशे में धुत युवक के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या इन्हें पुलिस की कार्रवाई का कोई डर नहीं है? रुड़की गंग नहर कोतवाली इलाके के मकतूलपुरी में एक बुजुर्ग की जेब से रुपए छीनकर 2 युवक फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि राह चलते बुजुर्ग के पीछे दौड़ते 2 युवक आते हैं और काफी देर तक बुजुर्ग को बातों में लगा कर रखते हैं। फिर मौका देखते ही बुजुर्ग की जेब से रुपए निकालकर फरार हो जाते हैं। वहीं दिन दहाड़े हुई घटना से बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाशी की जा रही है। जल्द ही दोनों युवक पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
दिल्ली से मसूरी आ रही बस पानी वाला बैंड के पास कमानी टूटने के कारण रोड पर पलट गई। बस में कुल 27 लोग सवार थे। सिटी कंट्रोल द्वारा सूचना मिली कि पानी वाला बैंड के पास एक बस रोड पर पलट गई है। इस सूचना पर थाना कोतवाली मसूरी से प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी, पर्याप्त पुलिस बल, आपदा उपकरण सहित तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर जाकर देखा तो एक 27 सीटर बस रोड पर पलटी हुई थी। बस कश्मीरी गेट दिल्ली से मसूरी के लिए चली थी। चलिए अगली खबर रुड़की से। रुड़की श्रम विभाग की टीम की संयुक्त टीम ने बाल मजदूरी को लेकर लोहा फैक्ट्री पर कार्रवाई की। वहीं छापा पड़ते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। टीम ने वहां से 2 बच्चों को बंधन मुक्त कराया। साथ ही फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि बाल मजदूरी की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद डीएम स्तर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टीम ने चेकिंग की तो 14 और 15 वर्षीय बच्चे वहां मजदूरी करते मिले। इसके बाद टीम ने फैक्ट्री के मालिक और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो भी फैक्ट्री मालिक बाल मजदूरी कराते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कार्रवाई ये हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत किसी ने करी थी कि लोहे की फैक्ट्री है खेलपुर नसरुल्लापुर भगवानपुर में, कि वहाँ पे जो है छोटे बच्चे नाबालिग और से काम कराया जा रहा है। तो उसमें जो है फिर जो हमारे सहायक सरमायक महोदय हैं, उन्होंने फिर एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स डीएम साहब की अध्यक्षता में गठित है। पूरी की पूरी संयुक्त टीम ने उस जो शिकायत स्थल था वहाँ पे भी छापेमारी करी। तो वहाँ पे 2 नाबालिग बच्चे उनसे काम कराया जा